हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आगे के क्रम में हम लोग कक्षा 12 में क्लास 12 में इम्यूनो सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें सहज इम्यूनिटी पढ़ा गया था। दूसरा एक्वायर्ड प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड उपार्जित प्रतिरक्षा। बच्चों, ये एक्वायर्ड या उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। जन्म के बाद जब कोई जीव जन्म लेता है उसके बाद इसका उत्पादन होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। इसमें प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में जब सबसे पहली बार हमारे शरीर में कोई पैथोजन रोग कारक आक्रमण करता है तो उसके प्रति जो है प्राथमिक अनुक्रिया होती है। सबसे पहले बार अनुक्रिया होती है और वह वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत धीमी गति से होती है। प्रथम उत्प्रेरण होता है। लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पांस, द्वितीयक अनुक्रिया, जब वही पैथोजन, वही रोग कारक दूसरी बार हमारे शरीर के संपर्क में आता है या बॉडी ऑर्गन पर आक्रमण करता है, तो बच्चों ये जो रिस्पांस होता है सेकेंडरी रिस्पांस, द्वितीयक अनुक्रिया कहलाती है। और ये प्रथम उत्प्रेरण काफी तीव्र होता है, वेरी फास्ट है, बहुत तीव्र गति का होता है। इस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस जो है उपार्जित प्रतिरक्षा में होते हैं। तो प्राइमरी रिस्पांस वेरी स्लो मूवमेंट होता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पांस जो है फास्ट मूवमेंट या तीव्र गति का होता है। अब आता है उपार्जित प्रतिरक्षा के विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक फीचर ऑफ इम्यूनो सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। उपार्जित प्रतिरक्षा के विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें बच्चों दो है। पहला है स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। इसको हम लोग समझ लें कि विशिष्टता क्या है। जब कोई पैथोजन रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है या संपर्क में आता है तो उसकी पहचान करना एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम का लाक्षणिक है। और फिर दूसरा पैथोजन प्रवेश करता है तो उसके पहचान की लाक्षणिक भी अलग होती है, अर्थात दोनों में भेद करता है। दोनों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग विशिष्टता से पहचानता है। भिन्न भिन्न रोग कारकों को भिन्न भिन्न स्पेसिफिक मैनर से आइडेंटिफाई करता है। दूसरा है स्वयं एवं दूसरों के बीच भिन्नता, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। स्वयं और दूसरों के मतलब इंटरनल सिस्टम ऑफ बॉडी और एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ बॉडी, शरीर के बाहरी और शरीर के आंतरिक पैथोजन जो होते हैं, शरीर के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनकी पहचान और जो बाहर से आए हैं उनकी पहचान, दोनों की पहचान करके उसमें विभेदीकरण, डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी, क्षमता पाई जाती है इस एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम में। स्वयं एवं दूसरों के बीच भिन्नता मानी जाती है। अब बच्चों, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं क्या हैं? ये कोशिकाएं आगे के क्रम में सबसे पहली है लिम्फोसाइट सेल। क्या है? लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं कैसे बनती हैं? ये दो प्रकार की सेल्स है, फॉर्म बाय बी एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल्स किससे निर्मित होती हैं? बी और टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनी होती हैं। दीज आर फॉर्म बाय स्टेम सेल, वंश कोशिकाओं, एंड हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट से बनी होती है। वंश कोशिकाओं की हीमोसाइटोब्लास्ट, इसका मतलब
कि ये सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूणीय अवस्था में लीवर में निर्मित होती है। कहाँ? लीवर सेल या कीट कोशिकाओं में। जबकि एडल्ट स्टेज प्रौढ़ावस्था में बोन मैरो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है या निर्मित होती है। याद रखेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणीय अवस्था, फेट्स की अवस्था में लीवर सेल्स में, और एडल्ट स्टेज में बोन मैरो अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। अब दोज लिम्फोसाइट्स ऐसी लिम्फोसाइट्स जिसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन लिम्फॉइड टिश्यू में लिम्फॉइड ऊतक के बीच होता है या लिम्फॉइड टिश्यू में होता है, उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट। अर्थात दो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स विच आइडेंटिफाइड बाय लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऊतक में उनकी पहचान यदि होती है तो उसे बी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जबकि विच जो जिनका आइडेंटिफिकेशन थाइमस ग्रंथि के अंदर होती है उसे टी लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये लिम्फोसाइट सेल्स रहे, इसमें जो है बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स दोनों लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं, या दो प्रकार की होती हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स, जो क्रमशः लीवर और बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं जिनकी पहचान लिम्फॉइड टिश्यू में होता है वो बी लिम्फोसाइट, और जिनकी थाइमस ग्लैंड में होता है वो टी लिम्फोसाइट्स हैं। अब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल मीडिएटेड कोशिका मध्यिक जैसे मोनोसाइट्स इत्यादि होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो है AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम तैयार करता है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, और टी लिम्फोसाइट जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम तैयार करता है। कोशिका अंतरित प्रतिरक्षा तंत्र और वो एंटीबॉडी जो है प्रतिजैविक अच्छित इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम लोग चलेंगे बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम होता है उसकी चर्चा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम किस तरह से बच्चों ये लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है उसको फिगर में हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। वो फिगर अभी आप ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चों, अब ये लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र की जो सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। उसका फिगर कैसे बनता है, फिगर में ध्यान से देखें कि एक बोन है, हड्डी है, उसमें बीच में जो रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा है, उसके नीचे स्फेरिकल संरचना बनाई गई है सेल की जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, और इसके द्वारा ये दो सेल्स में बट रही है, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल और दूसरा है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। जो है लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल से देख रहे हैं कि ये दो सेल टी सेल और बी सेल का निर्माण हो रहा है, जबकि माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल बीच में ऑल राउंड चारों तरफ देख रहे हैं कि सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स जो रेड कलर की आरबीसी है, फिर मोनोसाइट जो उसमें हाफ न्यूक्लियस है, फिर न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, फिर बेसोफिल्स देख रहे हैं, फिर जो आपका इस्नोफिल्स देख रहे हैं, टू लोब्ड में न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके बाद प्लेटलेट्स देख रहे हैं। इस तरह से बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स होती है, हिमेटोपोएटिक सेल, ये दो कोशिकाओं में बढ़ती है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल से दो सेल्स का निर्माण होता है, देख रहे हैं, टी सेल और बी सेल, जबकि माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल जो है ये एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल और प्लेटलेट्स का निर्माण कर रही है। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ टी एंड बी सेल फ्रॉम बोन मैरो अस्थि मज्जा से टी
सेल और बी सेल के निर्माण का फिगर है। इसके बाद आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे जो है बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो है AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम। हाँ बच्चों, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं टी और बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम का निर्माण करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट ये जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ये ए वाला पढ़ेंगे जो है बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम फॉर्म करता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम प्रतिजैविक त्वरित इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए आल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनो सिस्टम। इस एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम को ह्यूमोरल इम्यूनो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को सुरक्षित करता है किससे? केमिकल्स, रसायनों से, वायरस से एंड बैक्टीरिया से। केमिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस से, विषैले पदार्थों से, वायरस से, जीवाणु से, बैक्टीरिया से ये प्रोटेक्ट करता है। When जब कोई एनी एंटीजन जब कोई भी एंटीजन बी सेल सरफेस पर पहुंचता है, बी लिम्फोसाइट की सतह पर पहुंचता है, देन तब बी सेल जो होती है एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है? बी सेल एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर डिवाइड होने लगती है, डिवाइड एंड रीडिवाइड फॉर्म न्यू बी सेल। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? जब कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट की सतह पर पहुंचता है तो बी लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर के डिवाइड होने लगती है और पुनः विभाजित होकर के डॉटर बी सेल या न्यू बी सेल का फॉर्मेशन करती है। अब ये डॉटर बी सेल्स जो होती है स्पेशलाइज भिन्नित हो जाती हैं, दो रूपों में भिन्नित हो जाती हैं, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल में। प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल में भिन्नित हो जाती हैं। अब इसमें जो प्लाज्मा बी सेल होती है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फैक्ट्री है, प्रतिजैविक निर्माण की फैक्ट्री है, या एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य करती है। कौन? प्लाज्मा बी सेल पे ध्यान दीजिए कि ये डॉटर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं दो में बढ़ती है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट सेल और मेमोरी बी लिम्फोसाइट सेल। उसमें प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है यही बच्चों एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भाग लेती है। अब बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हमारे एंटीबॉडी बन गया। क्या बन गया? एंटीबॉडी, प्रतिजैविक का निर्माण हो गया। अब यह प्रतिजैविक एंटीबॉडी जो है एंटीजन के संपर्क में जब आता है तो यह एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और यह कॉम्प्लेक्स जो है दीज कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय, नष्ट करता है द इफेक्ट ऑफ एंटीजन, और यही एंटीजन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, यही कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट अफेक्शन आपने समझा कि जब कोई जो है टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में प्रवेश करता है तो उससे ह्यूमोरल इम्यूनो सिस्टम या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। इसमें जब बी लिम्फोसाइट व्हेन एनी एंटीजन रीचेज टू बी लिम्फोसाइट सरफेस, बी लिम्फोसाइट की सतह पर कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर के डिवाइड होने लगती है और डिवाइड होकर के जो है न्यू बी सेल या डॉटर बी सेल का निर्माण करती है। अब ये डॉटर बी सेल्स जो होती हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, भिन्नित हो जाते हैं दो सेल्स में, प्लाज्मा
बी लिम्फोसाइट सेल और मेमोरी बी लिम्फोसाइट सेल। तो जो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट सेल होती है, ये प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट सेल ये जो बच्चों एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य करती है, प्रतिजैवी का निर्माण करती है, इसीलिए प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट सेल को जो है एंटीबॉडी फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एंटीबॉडी बॉडी में बन गया, शरीर के अंदर प्रतिजैवी का निर्माण हो गया। जब कोई एंटीजीन इस एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो यह एंटीबॉडी उस एंटीजीन से जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस रूप में जब कोई एंटीजीन उस एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो यही कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, एंटीजन के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इस तरह से सुरक्षा मिलती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन से रोग कारकों के द्वारा। अब ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति में जो है, प्रत्येक व्यक्ति में 10 पावर 7 से 10 पावर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं। 10 पावर 7 से लेकर 10 पावर 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी फॉर्मेशन होते हैं या फॉर्मेशन कर सकता है। तो ईच एंटीबॉडी चेन जो है, प्रत्येक एंटीबॉडी श्रृंखला में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। क्या होते हैं? 4 पेप्टाइड चेन बच्चों होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 पेप्टाइड चेन आपके जो है लाइट चेन जो है लघु श्रृंखला, और हेवी चेन जो है ये भारी श्रृंखला। तो 2 उसमें से पेप्टाइड चेन है, लाइट चेन और हेवी चेन। आइए इसके बारे में आगे हम लोग चलते हैं कि लाइट और हेवी चेन क्या है, कैसे है। हाँ बच्चों, तो आगे के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट चेन एंड हेवी चेन, ठीक है। उसमें से लाइट चेन और हेवी चेन जो है दोनों वाई शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइट चेन और हेवी चेन। सो एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, हेवी चेन और लाइट चेन शेप का, और ये होता है वाई शेप। दिस शेप क्या होता है? वाई शेप, वाई आकृति का शेप। एंड एक्ट एज बाइंडिंग ऑफ एंटीजन, बाइंडिंग साइट। ये क्या बनाता है? हेवी और लाइट चेन जो है ये बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, एंटीजन को जोड़ने का ये साइट बनाता है। जैसे फिगर में हम लोग देख लें यहाँ कि ये हेवी चेन है, ये रेड कलर से हेवी चेन बनाया गया है और ब्लैक से आपका लाइट चेन बनाया गया है, और ऊपर एंटीजन बनाया गया है, और ये जो है बाइंडिंग साइट है एंटीजन की, जो कि हेवी और लाइट चेन दोनों से जुड़ रही है। तो इस तरह से बच्चों ये लाइट चेन और हेवी चेन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 शेप से, यह एंटीजन के जुड़ने का प्लेस देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे एंटीबॉडी प्रोटीन जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। क्या? एंटीबॉडी जो प्रोटीन बनती है वह इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, और ये नेमली इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नामक इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। किस तरह की प्रोटीन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये प्रोटीन्स जो होती है दीज आर 5 टाइप, ये 5 प्रकार की होती है। देखिए IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M। इन 5 प्रकार के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। इसमें IgA जो पहला है सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है, स्रावी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और क्योंकि यह म्यूकस और मदर मिल्क, मां के दूध में उपस्थित होती है। दूसरा IgD, ये एक्टिवेट दी बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, जिससे एंटीबॉडी फॉर्मेशन की क्रिया संचालित होती है। और IgE होती है, ये एंटीजन के जब संपर्क में आती है तो ये मास्ट सेल और बेसोफिल का निर्माण करके काज एलर्जी प्रोसेस, एलर्जी प्रोसेस जो होती है उस क्रिया में भाग लेती है। देन सेल सिक्रीट हिस्टामिन, और उस एलर्जी प्रोसेस के अंतर्गत ही सेल कोशिकाएं हिस्टामिन का स्रावन करते हैं। अब IG ये सर्वाधिक इम्यूनो सिस्टम
सभी प्रकार के इम्यूनो सिस्टम में 75% होती है IgG और फॉर्म द इम्यूनो सिस्टम इन एम्ब्रियो, और यह भ्रूण में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती, इम्यूनो सिस्टम में प्रतिरक्षा तंत्र का, भ्रूण में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। एम्ब्रियो के अंदर इम्यूनो सिस्टम डेवलप करती है। क्यों? बच्चों की प्लेसेंटा अपरा से होकर गुजरती है। कहां से? अपरा से होकर निकलती है। अगला है IgM, ये वेरी लार्ज, बड़े आकार की होती है और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ये क्या होता है? इन्फेक्टेड प्लेस, जो संक्रमित स्थल होते हैं उसी संक्रमित स्थल पर पहुंचकर वहां उपस्थित होती है और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ IgG। ये इस IgG इम्यूनोग्लोबुलिन के श्रावण का निर्माण का कार्य करती है। इस तरह से बच्चों ये 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स रही, ये 5 काइंड्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसमें ह्यूमरल सिस्टम जो बॉडी का है, अभी हमने बताया कि इसमें आपका संपन्न होता है प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस। तो किस तरह से ये लिम्फोसाइट सेल प्लाज्मा सेल का निर्माण करती है और मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल किस तरह से जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, उसका एक चित्रीय निरूपण है, फिगर के माध्यम से हम दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे फिगर। बच्चों देखिए, इसमें फिगर के अंतर्गत आपको दिख रहा है कि एंटीजीन है और एंटीजीन बाइंडिंग टू रिसेप्टर ऑन द स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट से जुड़ रहे हैं और ये प्राइमरी रिस्पांस के अंतर्गत है। इनिशियल विथ एंटीजीन प्रारंभिक स्थित है। तो लिम्फोसाइट सेल लिम्फोब्लास्ट बी लिम्फोब्लास्ट सेल क्या करती है कि प्रोलिफरेटेड हो जाती है, फॉर्म में क्लोन के रूप में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल का निर्माण कर रही है। यहाँ देख रहे हैं कि प्लाज्मा सेल सीक्रेटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है प्रतिजैविक का ये निर्माण कर रहा है और मेमोरी सेल आगे के क्रम में ये बढ़ रही है। सब्सिक्वेंट चैलेंजेज बाय द सेम एंटीजीन मेमोरी सेल का निर्माण करेगी। अब ये रहा आपका प्राइमरी रिस्पांस, लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पांस में क्लोन सेल जब इनिशियल टू एंसेस्टर सेल जब पुनः एंटीजीन उससे जुड़ती है प्लाज्मा से, तब इस बार जो है सीक्रेटेड एंटीबॉडी लार्जर अमाउंट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल इन लार्जर नंबर, और अधिक से अधिक जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है और प्रथम मुठभेड़ बहुत ही फास्ट तीव्र गति से होता है। और देख रहे हैं मेमोरी सेल जो है सुरक्षित यहाँ पड़ी हुई है फिगर में। अब ये ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पांस आपको प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस के अंतर्गत बताया गया और इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम पढ़ा गया है। अब अगले दिन जो है अगले वीडियो में जो है ये इसमें लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम पढ़ा जाएगा। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम और टी लिम्फोसाइट में जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम अगले वीडियो में हम देंगे। थैंक यू।